हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लीजेंड्स आईक्यू। आज हम इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स क्लास 10th का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 मिस किया है उसको पहले देख लीजिए, तब जाके आपको पार्ट थर्ड अच्छे से समझ में आएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, या आप प्लेलिस्ट से भी इसको निकाल के देख सकते हो। आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे एजुकेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं। पॉलिनोमियल्स के बारे में आपने पूरा जाना कि पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं। अगर नहीं जाना तो इससे पहले का वीडियो जो है उसको देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं। तो इतना मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करेंगे, ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें यूज होते हैं वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट। अब आती है बात जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो से सभी वाकिफ हो। अब पॉलिनोमियल्स में यूज होते हैं वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट। वेरिएबल का वो कौन सा वैल्यू होगा, वेरिएबल क्या है, अल्फाबेट है। हाँ, वेरिएबल का वो कौन सा वैल्यू होगा जिसपे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आएगा, उसी का नाम पड़ता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि मैंने यहां पे डेफिनेशन में भी लिखा है, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एट विच, वेरिएबल का वो कौन सा वैल्यू है। ठीक है, वेरिएबल का वैल्यू मतलब 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, 0 है, 9 है, कौन सा वैल्यू है। the values of the variable at which the value of polynomial comes out to be zero। ठीक है, वो वेरिएबल का वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल का वैल्यू एज अ होल जीरो आएगा, हम उस नंबर, उस वैल्यू का नाम देते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कोड की है, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। इसमें 3 कोफिशिएंट है, 2 कोफिशिएंट है, 1 भी कोफिशिएंट है। 3 इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस 2 इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये जो -1 है इट्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो। अच्छा, अगर हम इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप चेक कर लो, ये है 3, x की जगह लिखेंगे 1, इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे -2, x की जगह -1। आप इसको कैलकुलेट करो, आप देखो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकलेगा 0। जैसे कि 1 का स्क्वायर हुआ 1, 3 1 आएगा 3, -2 इंटू 1 आएगा 2, -1, तो ये आएगा 3 1 3, माइनस हुआ +2 प्लस 1 आएगा 3, सो 3 - 3 0। यानी कि इस x इज इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या निकला, 0 निकला। सो वी कैन से दिस x इज इक्वल टू 1 एज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि इस x इज इक्वल टू 1, ये जो वैल्यू है, ये जो नंबर है, इस पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या निकला, 0 निकला। तो हम कह सकते हैं कि जो x इज इक्वल टू 1 है, इट्स जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। किस पॉलिनोमियल का, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो इन शॉर्ट हम याद रखेंगे कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल का कौन सा नंबर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिस नंबर पे उस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, 0, उस नंबर का नाम पड़ता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता होगा वो ये है कि एक पॉलिनोमियल के कितने ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिन पे उसका वैल्यू 0 आएगा, या यूं कहिए एक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट आप उसके लिए याद रखोगे कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, उतने ही उसके पास उतने ही वैल्यूज होंगे जिसपे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू आएगा 0। ठीक है, इन शॉर्ट लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, तो उसका एक ही नंबर आपको मिलेगा मैक्सिमम जिसपे उसका वैल्यू आएगा 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। दैट मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर आपको बताना होगा कितने नंबर्स होंगे जिसपे उसका वैल्यू क्या निकलेगा, 0, तो याद रखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिसपे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू आएगा 0। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है।
तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करेंगे, हाँ, उसमें 3 ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिस पे उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। वही हमने यहां पे लिखा है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं वो डिपेंड करता है उसके डिग्री पे। तो यहां से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, वो ये है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही नंबर ऐसा हो सकता है जिसपे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 ही ऐसे वैल्यूज हो सकते हैं जिसपे उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, एक भी हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम होंगे 2। उसके बाद अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, क्यूब का मतलब है 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 ही ऐसे वैल्यूज होंगे, 3 ही ऐसे नंबर्स होंगे जिसपे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, लेकिन 3 मैक्सिमम होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पे याद रखना क्यूबिक पॉलिनोमियल में कम से कम आपको एक नंबर जरूर मिलेगा जिसपे उस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि हम किस तरीके से अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं। तो यहां तक हमें समझ में आ गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम पॉलिनोमियल्स के जीरोस किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो हम सीखेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से पॉलिनोमियल्स के जीरोस को निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा, हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे कि आपने भी पढ़ा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, किस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे वो डिपेंड करता है कौन सा टाइप पॉलिनोमियल का है, वो लीनियर है, वो क्वाड्रेटिक है कि वो क्यूबिक है। यहां पे भी हम किस मेथड से जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल्स के जीरो निकालने के लिए सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी। कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होगी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरोस को हम कैसे निकालेंगे। अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरोस को निकालना है तो लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरो को निकालना सबसे आसान है। अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे, इससे पहले ही आपने पढ़ा कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है इस फॉर्म में, ax प्लस बी। ax प्लस बी का मतलब x वेरिएबल है, a कोफिशिएंट है, b कोफिशिएंट है। जैसे कि मैंने यहां पे एग्जांपल दी है, a की जगह 2 लिखा है, ये हुआ x, और b की जगह 3 आया। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा इस फॉर्म में होगा, ax प्लस b, और a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है ना। अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना होगा तो क्या करना है, आपको जो पॉलिनोमियल आपको वहां से दिया है लीनियर पॉलिनोमियल, उसको रखोगे 0 के बराबर। तो मैंने जनरल में लिया, क्योंकि जनरल रिप्रेजेंटेशन है लीनियर पॉलिनोमियल की ax प्लस बी, तो मैंने रखा ax प्लस बी इज इक्वल 0। आपको 0 निकालना है तो क्या करना है, a और b को करेंगे ट्रांसपोज। सबसे पहले b को ट्रांसपोज करो, ये प्लस है, प्लस से बनेगा माइनस। हाँ, हमें वेरिएबल का वैल्यू निकालना है तो वेरिएबल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब a को करेंगे ट्रांसपोज, a मल्टीपल है, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस बी बाई ए। ये जो माइनस बी बाई ए है तो इट विल बी जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो याद रखना, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा इस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब मैंने आपको एग्जांपल्स यहां पे दी है। आपको क्वेश्चन आएगा कल, फाइंड जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 2x प्लस 3 का जीरो निकालना है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस आप कैसे निकालोगे, 2x प्लस 3 को रखो 0 के बराबर। अब सबसे पहले इसको ट्रांसपोज करो, प्लस 3 को जब ट्रांसपोज करेंगे ये माइनस 3 बनेगा। x का वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो 2 को ट्रांसपोज करो, ये मल्टीपल है, दूसरी साइड से क्या हो जाएगा, डिवाइड। दैट मींस वेरिएबल का वैल्यू क्या निकला, माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या है, अगर हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह लिखेंगे माइनस 3 बाई 2, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स की जीरो निकालना सबसे आसान है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो हमेशा आपको होगा किस फॉर्म में, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए जो है, इट इज जीरो ऑफ विच पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को आप कैसे निकाल सकते हो। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, अभी अब मैंने बता दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 है, और ये भी आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे,
ax square plus bx plus c, where a, b and c are coefficients, x is variable, और a का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा इस फॉर्म में होगा, ax square plus bx plus c। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो निकालने होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने होंगे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो निकालने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो है फैक्टराइजेशन, या जिसको आप स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स के नाम से भी जानते हो। तो करना क्या है, इसको समझाने के लिए मैंने आपको यहां पे एग्जांपल दी है। तो यहां पे आप याद रखोगे इतना पहले कि जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी फाउंड बाय फैक्टराइजेशन। तो हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन से, ठीक है। जैसे कि यहां पे आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड जीरोस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो पहली बात आप याद रखोगे कि जब आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड जीरोस ऑफ, तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालना सबसे आसान है। लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरो हमेशा होंगे बराबर माइनस बी बाई ए, जो आपने अभी पढ़ा। अब सीखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको समझाने के लिए मैंने यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन के आपको जीरोस निकालने हैं, ठीक है। तो किस क्वेश्चन के जीरोस निकालने हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो मैंने बता दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए जो हम मेथड यूज करेंगे वो होगा फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड आप 8th से, इनफैक्ट 6th से करते आ रहे हो। फैक्टराइजेशन में करना क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का करोगे मल्टीपल। सो ये आएगा 3 1 r 3, तो निकला माइनस 3x स्क्वायर। अब करना क्या है, जो मिडिल टर्म है, यहां पे मिडिल टर्म 2x है, इस 2x के बदले दो नंबर्स लिखने हैं, लेकिन वो दो नंबर्स इस तरीके से लिखने हैं। उन दो नंबर्स का अगर हम करेंगे प्लस या करेंगे माइनस, प्लस या वो वापस मिडिल टर्म आनी चाहिए, लेकिन उन्हीं दो को अगर हम करेंगे मल्टीपल, वो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने वो दो नंबर्स ढूंढे जिनको हम प्लस और माइनस करके 2 मिलेगा और इंटू करके 3 आएगा, वो होगा 3 और 1। 3 1 r कितना आएगा, 3 में से अगर एक माइनस करेंगे वो आएगा वापस 2x। यानी कि जो दो नंबर्स में लिखने जा रहा हूं 2x के बदले, एक है 3, दूसरा है 1। मैंने यही दो नंबर्स क्यों चूज किए, क्योंकि 3 और 1 का अगर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, वो वापस 2 आता है। 3 और 1 का अगर हम करेंगे मल्टीपल, वो आता है बराबर 3x स्क्वायर। अब लिखने का तरीका क्या है, आप बखूबी जानते हो। पहली टर्म ऐसे ही लिखनी होती है 3x स्क्वायर, उसके बाद जो ये साइन है ये भी ऐसे ही लिखनी है प्लस, उसके बाद जो दो नंबर्स आपने चूज किए उन दो नंबर्स में जो बड़ा नंबर होगा सबसे पहले वही लिखना है। बड़ा नंबर कौन सा था, 3x। अब दूसरा कौन सा है, 1x। लेकिन यहां पे याद रखो 3x के बाद, यानी कि जब आप पहली टर्म लिखोगे उसके बाद जो साइन है वैसे ही लिखोगे, इसके बदले दो नंबर्स लिखने हैं। पहला नंबर आपने लिखा, उसके बाद साइन आपको खुद लिखनी होती है। ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है जो दो नंबर्स आपने चूज किए क्या उनको प्लस करना है कि माइनस करना है। तो हमेशा के लिए याद रखोगे जो दो नंबर्स आप चूज करोगे फैक्टराइजेशन के टाइम, उनको अगर प्लस करना होगा तो प्लस के टाइम जो साइन यहां से होती है वही यहां से भी लिखनी है। लेकिन अगर आप उन दो टर्म्स को माइनस करोगे फिर जो साइन यहां से होती है, ठीक है, यानी कि जो नंबर के लेफ्ट से होती है उसकी अपोजिट साइन आपको लिखनी है। जैसे कि 3 और 1 जो नंबर मैंने चूज किए उनको मुझे करना था माइनस, तो माइनस के टाइम क्या होता है, जो साइन यहां से होती है उसकी अपोजिट यहां से लिखनी है। तो मैंने इसलिए लिखा यहां पे दूसरा 1x। अब 1 लिखते नहीं है कोफिशिएंट, तो इट्स अंडरस्टूड कि ये 1x है। देखो अब प्लस माइनस माइनस, 3 में से अगर 1 माइनस करेंगे वापस 2 आएगा। सो 3 को अगर ये 1 इंटू करेंगे वो वापस आएगा 3x स्क्वायर। तो लास्ट टर्म आपको साइन लेके ऐसी ही लिखनी है। अगर आप देखोगे ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके आप 4 टर्म्स बन गए, 1 2 3 4। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, पहले दो टर्म्स में देखना है कॉमन क्या है और लास्ट के दो टर्म्स में देखना है कॉमन क्या है। पहले दो टर्म्स की अगर हम बात करेंगे इनमें कॉमन 3x आएगा, क्योंकि यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, 3 कॉमन आएगा। उसके बाद यहां पे भी x, यहां पे भी x, अब कम x यहां पे है तो एक x कॉमन आएगा। कॉमन निकालने के बाद हमेशा लिखा जाता है ब्रैकेट, तो लिखोगे 3x इंटू, इसका मतलब मैंने 3x को कॉमन निकाला, ऊपर क्या था 3x स्क्वायर में से मैंने 3x बाहर निकाला, यहां पे एक x बचेगा, प्लस 3 का टेबल बढ़ो, देखो 3 कहां है, आएगा 3 1 r 3। ठीक है, अब आगे जाइए, यहां पे 1 है, यहां पे भी 1 है, यहां पे x है, यहां पे x नहीं है, तो इन दो में अगर हम देखेंगे कॉमन क्या आएगा, वो आएगा -1। ये साइन ऐसी ही लिखनी होती है 1 माइनस, और उसके बाद देखो कॉमन क्या है, वो आएगा 1।
तो कॉमन निकालने के बाद क्या करोगे, अभी मैंने बता दिया, ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगाओगे, ये आएगा x ऐसे ही, खाली आपने माइनस बाहर निकाला ना, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 1 के टेबल में 1 की ही जगह है। अब देखो ये हमेशा सेम आनी चाहिए, x प्लस वन ये हमेशा सेम आएंगे, अगर नहीं आए गलत किया। ठीक है, ये हमेशा सेम आनी चाहिए। तो इन दो के बदले हम एक लिखेंगे, x प्लस वन। तो इन दो को छोड़ के क्या बचा आप, 3x माइनस वन, तो दूसरा होगा 3x माइनस वन। ये निकले फैक्टर्स इसके। क्योंकि आप जीरोस निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, इन फैक्टर्स को रखो जीरो के बराबर, तो x प्लस वन बराबर होगा जीरो, 3x माइनस वन भी बराबर होगा जीरो। अब x का वैल्यू निकालना है तो प्लस वन को करेंगे ट्रांसपोज, माइनस वन बनेगा। यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, सबसे पहले माइनस वन को करेंगे ट्रांसपोज, प्लस वन बनेगा। x का वैल्यू आएगा, आप 3 को ट्रांसपोज करो, ये मल्टीपल डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब जो x इज इक्वल टू माइनस वन है और x इज इक्वल टू 1/3 है, दीज आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। निकाले कैसे, कौन सा मेथड हमने यूज किया, हमने यूज किया फैक्टराइजेशन। और ये आप याद रखोगे यहां पे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस है हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं जनरल फॉर्म में, किससे, अल्फा और बीटा से। ये दो ग्रीक लेटर्स है अल्फा और बीटा, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं किनको, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की दो जीरोस होते हैं, उन दो जीरोस को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा और बीटा से। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो गए ये क्या है मैं बताऊंगा। जैसे कि यहां पे x का वैल्यू निकला -1 दैट मींस एक जीरो इसका निकला -1, दैट मींस अल्फा का वैल्यू आएगा -1। दूसरा जीरो क्या निकला 1/3, दैट मींस बीटा का वैल्यू इस केस में क्या निकला 1/3। तो जहां पे अल्फा बीटा आप देखोगे, अल्फा और बीटा क्या है, these are representations of zeros of polynomial। लेकिन किस पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब सीखेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे निकालेंगे। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना सीखना है आपको इसी पे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल पे आपका कोई क्वेश्चन है ही नहीं, अगर क्वेश्चन है वो है किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन पता होना चाहिए हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के भी जीरोस कैसे निकाल सकते हैं, वो हम सीखेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड में कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस को हम कैसे निकाल सकते हैं। अब सीखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम होंगे 3 ऐसे वैल्यूज जिसपे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू आएगा 0। जिस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा और बीटा से, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरो हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, बीटा और गामा। ये तीनों के तीनों ग्रीक लेटर्स हैं। अगर हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमेशा होता है किस फॉर्म में, ax³ + bx² + cx + d, जहां पे a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। तो ये जनरल फॉर्म है किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अब अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने होंगे, कहीं पे भी पॉलिनोमियल होगा जहां पे उस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के आपको जीरोस निकालने होंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को रिड्यूस करना है इनटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे करना है, आपको कोई ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिस फैक्टर से उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। जब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे किसी एक फैक्टर से, आप देखोगे वो रिड्यूस हो जाएगी इनटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद तो आसान है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालिए, आपके तीनों जीरोस निकल आएंगे। अब क्वेश्चन है हम कैसे वो फैक्टर निकालेंगे जिस फैक्टर से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को रिड्यूस करेंगे इनटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे कि आपको कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया होगा, हम सपोज करेंगे उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के p - q, p और p + q जीरोस होंगे, यानी कि ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो मैंने अल्फा की जगह यहां पे लिखा p - q, बीटा की जगह लिखा p और गामा की जगह लिखा क्या, p + q। तो मैंने सपोज किया p - q, p और p + q जीरोस होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो ये पहला स्टेप है। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड p, हम p का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यूजिंग सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी आपने नहीं पढ़ा है सम ऑफ जीरोस किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वगैरह किसको बोलते हैं, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, p का वैल्यू निकालेंगे किस फॉर्मूला से, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की जीरोस की फॉर्मूला है उससे निकालेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, जो ही आप जीरोस निकल आया, क्यूबिक पॉलिनोमियल का p का वैल्यू निकला, तो हम p - q निकाल सकते हैं, p + q निकाल सकते हैं। इसी p के वैल्यू से हम, या p - q के वैल्यू से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को रिड्यूस कर सकते हैं इनटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालने के बाद इस तरीके से हम
इस तरीके से हम 3 जीरोस निकाल सकते हैं किसके, क्यूबिक पॉलिनॉमियल के। अब क्यूबिक पॉलिनॉमियल के जीरोस निकालने के लिए हम ये एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे, जहां पे मैंने लिखा फाइंड जीरोस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28। तो मैंने क्या माना, स्टेप फर्स्ट क्या है, आपको p माइनस क्यू, p और p प्लस क्यू मानने हैं जीरोस है इस पॉलिनॉमियल के। वही मैंने लिखा, लेट p माइनस क्यू, p एंड p प्लस क्यू बी द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अब किसका वैल्यू निकालना है, p का वैल्यू। कहां से निकालना है, सम ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल से आपको p का वैल्यू निकालना है। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस का मतलब है आपको जीरोस को सम करना है। तो आपने याद रखना है सम ऑफ जीरोस हमेशा होता है बराबर माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पे, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो सम जब हम जीरोस का करेंगे क्या आएगा, p माइनस क्यू प्लस दूसरा जीरो है p, तीसरा जीरो है p प्लस क्यू। तो इनको ऐड करना है, तो ही मैंने लिखा p माइनस क्यू प्लस p प्लस क्यू इज इक्वल टू वो बराबर होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। इस पॉलिनॉमियल में b का वैल्यू है माइनस 12, तो वही मैंने लिखा माइनस 12, और a का वैल्यू है 1। a मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वो 1 है। अब जो ही हम इनको ऐड करेंगे, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस और प्लस, इनको ऐड कर दो, p प्लस p कितने p हो गए, 3p। तो 3p का वैल्यू आएगा, माइनस माइनस बनेगा, प्लस आएगा 12। अब p का वैल्यू जो है वो आएगा 12 डिवाइड होगा 3 से, वो आएगा 4। तो p का वैल्यू होगा 4। दैट मींस हमें वो नंबर निकला जो फैक्टर होगा किसका, इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल का, एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 का। अब उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, आपको रिड्यूस करना है। जो फैक्टर आपको निकला ऊपर, आपको रिड्यूस करना है क्यूबिक पॉलिनॉमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में। कैसे, आपको डिवाइड करना है। जो आपको फैक्टर निकला वो कौन सा वैल्यू है, 4। तो मैं लिखूंगा x माइनस 4 एक फैक्टर होगा किसका, एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 का। तो इस x माइनस 4 से अब हम इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना मैंने आपको पहले ही सिखाया, पॉलिनॉमियल्स का कैसे करते हैं। पहली टर्म से पहली टर्म को करना है, इस तरीके से डिवाइड करना है। उसकी तीनों चीजें बराबर आनी चाहिए, उसकी साइन, उसका कोफिशिएंट और उसका पावर। तो यहाँ पे x है, एक्स क्यूब को डिवाइड करना है, तो x को क्या इंटू करेंगे, एक्स क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर, तो x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हुआ, एक्स क्यूब। अब जो यहाँ पे टर्म है इसका और इसका होता है मल्टीपल, ये आएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस, अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसके नीचे लिखोगे माइनस 4x स्क्वायर। उसके बाद जो नीचे टर्म्स है इनकी साइन क्या होती है, चेंज। ये प्लस से बनेगा माइनस, ये माइनस से बनेगा प्लस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या आया, ये 12x स्क्वायर माइनस ये 4x स्क्वायर प्लस माइनस हुआ, माइनस 12 में से 4 माइनस करेंगे, माइनस 8 आएगा 8x स्क्वायर, नीचे आएगा 39x और माइनस 28। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें डिवाइड करना है माइनस 8x स्क्वायर को, जो पहली टर्म है। तो माइनस ऐसे ही ऊपर आएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है, ये 8 ऐसे ही ऊपर आएगा। अब x को क्या इंटू करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा x, तो माइनस 8x इंटू एक्स कितना आएगा, माइनस 8x स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, इसको और इसको करना है इंटू, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, 8 4 आ आएगा 32, तो निकला 32x। अब इसको इसके नीचे लिखेंगे। अब साइन रिवर्स हो जाएगी, ये माइनस से बनेगा प्लस, ये प्लस से बनेगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 39 में से 32 माइनस करेंगे 7x आएगा, और ऊपर से अब आएगा माइनस 28, यानी कि अब आपको 7x माइनस 28 को डिवाइड करना है। यहां पे साइन है प्लस, तो यहां पे भी प्लस आएगी। अब यहां पे कोफिशिएंट है 7 ऊपर आएगा, 7 इंटू एक्स हुआ बराबर कितना, 7x। उसके बाद 4 और 7 को इंटू करोगे, आएगा 4 इंटू 7 कितना हुआ, 28। तो आप देखो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल डिवाइड करने के बाद रिड्यूस हो गया इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन गया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो या फैक्टराइजेशन अप्लाई करो, आपको और 2 जीरोस मिलेंगे, किसके, क्यूबिक पॉलिनॉमियल के। तो इस तरीके से हम जीरोस निकालते हैं किसके, क्यूबिक पॉलिनॉमियल में, क्यूबिक पॉलिनॉमियल के। कोई डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप कि आपको यहां तक ही समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से पॉलिनॉमियल्स के जीरोस निकाल सकते हो।